खबर का सीमा हैदर मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीमा हैदर मामले में कार्रवाई की जा रही है। एसएसबी के 2 जवान सस्पेंड कर दिए गए। जांच में लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। 13 मई को सीमा हैदर भारत आई थी। नेपाल होते हुए सीमा हैदर भारत में एंट्री लेती हुई सीधा नोएडा पहुंच गई। 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से सीमा हैदर आई है। जांच एजेंसियों के रडार पर सीमा हैदर लगातार बनी हुई है। सीमा हैदर से पूछताछ की जा रही है। सचिन से भी जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। तो पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। अर्धसैनिक बल एसएसबी के 2 जवानों को सस्पेंड किया गया है। जिस बस से सीमा हैदर नेपाल बॉर्डर होते हुए भारत में दाखिल हुई थी, उसकी जांच पड़ताल में लापरवाही बरतने वाले 2 जवानों को सस्पेंड कर दिया गया। एएसबी के उन दोनों निलंबित जवानों का नाम है इंस्पेक्टर सुजीत और कुमार वर्मा। शंकर सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, एक बड़ी कार्रवाई, 2 जवानों को सस्पेंड किया गया है। बताया जा रहा है लापरवाही बरती थी इन्होंने जांच में। क्या जानकारी मिल पा रही है? निश्चित तौर पर सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा कि जिस तरह से 13 मई को नेपाल से बिहार और उसके बाद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर इलाके में सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेकर प्रवेश की थी। इन मामलों की गंभीरता को देखते हुए एसएसबी ने, यह भारतीय अर्धसैनिक बल जो है एसएसबी, उसके द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 जवानों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें कि एक का नाम है इंस्पेक्टर सुजीत कुमार वर्मा और दूसरे का नाम है हेड कांस्टेबल चंद्र कमल कलिता। और जिस तरह से इन दोनों पर लगे आरोप की अगर बात करें तो जिस तरह से सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ में बिहार के बॉर्डर से प्रवेश की थी, नेपाल से होते हुए बिहार के बॉर्डर में जब प्रवेश की थी तो उसके बस की चेकिंग की गई थी और बस में बैठे हुए जितने पैसेंजर थे तमाम यात्रियों की चेकिंग की गई थी। लेकिन सीमा हैदर का दस्तावेज मांगा गया था उस वक्त में या नहीं मांगा गया, उस वक्त में सीमा हैदर को वो पहचाना या नहीं पहचाना और सीमा हैदर को क्या जानबूझकर उस वहां से जाने दिया। तो इन तमाम ऐसे सवाल थे। इन तमाम सवालों की गंभीरता को देखते हुए जांच पड़ताल की गई और आंतरिक तौर पर जांच पड़ताल करने के बाद ही एसएसबी के द्वारा इस मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों को सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड करने के साथ ही आंतरिक तौर पर इस मामले की जांच प्रक्रिया तेज कर दी गई है। हालांकि आज कहा जा सकता है कि 1-2 दिनों के अंदर में एसएसबी के द्वारा औपचारिक तौर पर जानकारी साझा की जा सकती है, क्योंकि अभी तक एसएसबी के द्वारा औपचारिक तौर पर साझा नहीं की गई है। लेकिन सीमा हैदर का मसला जिस तरह से एक देश में काफी चर्चा का केंद्र बना था और जिस तरह से पाकिस्तान मूल की महिला अपने 4 बच्चों के साथ में जिस तरह से प्रवेश करती है भारत में, तो ये मसला के बेहद महत्वपूर्ण हो गया था। और हालांकि नेपाल और भारत का बॉर्डर इलाके की अगर बात करें तो बेहद दोनों देशों के बीच, भारत और नेपाल के बीच में बेहद मित्रतापूर्ण एक संधि है। दोनों देशों के बीच में बेहद एक मित्रता वाला एक बॉर्डर लाइन है। वहां पे बहुत ज्यादा जांच पड़ताल नहीं होती है, लेकिन हर एक शख्स पर नजर रखी जाती है। उसे अगर जरूरी भी है शंकर कि हर एक शख्स पर पैनी नजर रखी जाए, क्योंकि देश की सुरक्षा का ये सवाल है। और जिस तरीके से सीमा हैदर इलीगल तौर पर भारत में एंटर हुई है, निश्चित तौर पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं सुरक्षा को लेकर और जांच बेहद जरूरी है और कार्रवाई भी। शुक्रिया शंकर आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुक लेते हैं एक और बड़ी